हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल एंड स्टडी पर। तो आज हम लोग देखेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 1 प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य साहित्य और उसका इतिहास प्रश्न पत्र का शीर्षक है। तो ये है एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिसंबर 2025 में हुआ है। ये पेपर हुआ था 2 मई 2025 में और ये पेपर वीर क्रांतिकारी तात्या टोपे विश्वविद्यालय का है। पेपर 1 प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य साहित्य और उसका इतिहास। इसके लिए टाइम दिया गया था 3 घंटे। ये रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए था। जो रेगुलर हैं उनके लिए ये 85 नंबर का पेपर आया था और उनके लिए पास होने के लिए केवल 29 नंबर की आवश्यकता थी। लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं उनके लिए पेपर 100 नंबर का आया था और उनके पास होने के लिए 34 नंबर की आवश्यकता थी। तो प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ हम चलते हैं। इसमें आपको 3 संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी थी जो गद्य पद्य दिए हैं उनके। और एक बात और है, ये देखो कि जो रेगुलर वाले हैं उनके लिए एक 10-10 नंबर की थी और जो प्राइवेट वाले हैं उनके लिए ये 15-15 नंबर की थी। संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो पहली व्याख्या करनी थी पीन पयोधी दूहरी गाथा मेरु उपजल कनक लता। इसकी आगे की आप ये देख सकते हैं। और इसकी अथवा में ये थी माधव हम परिणाम निराशा तो ही जगा तारन दीन दयामय। इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी थी। और खा में आपकी यह गई थी सतगुरु सवा को संग सूदी सहीना दाती। ये कबीरदास जी की पंक्ति हैं जिनमें उन्होंने ईश्वर की जो महिमा है उसका वर्णन किया है। और उसके अथवा में ये थी बहुदिन की जेबती पाठ तुम्हारी राम। और गा में थी तपई लागी अब जेठ आषाढ़ी मोह पियो बिन छाजन बही गाड़ी। अगर आपका सिलेबस इससे मैच करता है तो आपको इसमें क्या है, पेपर में ये अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं इसके क्वेश्चन। इसके अथवा में थी नागमती चूर और हेरा पियो जो गए पुण्य कीन ना फेरा। इसके आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी थी। अब प्रश्न क्रमांक 2 है विद्यापति की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह आपके 15 नंबर का क्वेश्चन था। और इसके अथवा में था कबीर निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं, विस्तार से लिखिए। और इसके अथवा में था जायसी प्रेम के पीर कवि हैं, शो उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको 3 क्वेश्चन में से एक करना था जिसके आपको 15 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, विस्तार से उल्लेख कीजिए। यह भी आपका 15 नंबर का है। और इसके अथवा में सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप उत्तर दीजिए। आपको इसमें से 5 दिए हैं, इनमें से केवल 3 ही करने हैं। आपको 15 नंबर मिलेंगे। 3 एक प्रश्न के 5 नंबर, 3 के 15 हो गए। पहला है चंद्रवरदाई का जीवन परिचय दीजिए। दूसरा रैदास ने ईश्वर के किस रूप की आराधना की है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा जायसी के रहस्यवाद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। चौथा अमीर खुसरो के साहित्य योगदान का परिचय दीजिए। 5वां संत नामदेव का साहित्य परिचय दीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं 10, जिसमें से आपको एक प्रश्न करते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा। पहला है कबीरदास जी की रचना का नाम बताइए। तो उनकी रचना का नाम था बीजक या ग्रंथावली भी लिख सकते हैं आप।
क्वेश्चन नंबर 2, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीरदास जी के गुरु थे रामानंद जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जायसी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1492 में यूपी के अमेठी जिले के जायस गांव में। क्वेश्चन नंबर 4, कीर्ति लता किसकी रचना है? तो कीर्ति लता विद्यापति जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्यदास के बचपन का नाम क्या था? तो सूर्यदास जी के बचपन का नाम था मदन मोहन। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 7, रैदास के गुरु का नाम क्या था? तो इनके 2 गुरु हुए थे। प्रथम गुरु थे काजी सैफुद्दीन, और ये काजी सैफुद्दीन ही उन्हें ख्वाजा के पास ले गए थे, तो दूसरे गुरु थे इनके ख्वाजा। क्वेश्चन नंबर 8, हे खग मृग हे मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नैनी किसकी उक्ति है? तो ये जो लाइन है राम जी ने कही थी जब रावण सीता जी को उठाकर ले गए थे, तो वो ढूंढते फिर रहे थे, तो उन्होंने कहा था, हे खग मृग हे मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो अष्टछाप की स्थापना आपकी 1565 में हुई थी और गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन लास्ट है इसका, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो आगे पेपर होने वाले हैं वो भी हम इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखना अपना, तब तक के लिए बाय बाय।